फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 और ये एक्सरसाइज बेस्ड है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, जो क्लास 10th से लेकर के 11th तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, उनका यूज हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए पहले आपको थोड़ी सी 11th के जो फार्मूले हैं उनको रिवाइज़ कर लेना चाहिए, जिससे कि जब क्वेश्चन लगाए तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। ओके, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ साइन दिया होता, साइन 2x + 5, तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर लेते, बट यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x + 5। तो ध्यान रखिए कभी भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इन टर्म्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसके लिए मेथड हम क्या यूज करते हैं, हम अप्लाई करते हैं फार्मूला cos 2a का। एज वी नो cos 2a के टोटल हमारे पास 4 फार्मूले हैं। ठीक है, द वन इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, सेकेंड इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, थर्ड वन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एंड द फोर्थ वन इज 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a। अब देखिए दो फार्मूले हमारे पास ऐसे हैं जिससे हम cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस फार्मूले की, यानी कि cos 2a = 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। और यहाँ से जो हम cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास आ जाता है cos 2a + 1 अपॉन 2। ओके, तो ये फार्मूला हम वहाँ अप्लाई करेंगे जब हमें cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा, और जब हमें साइन स्क्वायर का टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो हम बनाएंगे फार्मूला इससे, यानी इधर से साइन की वैल्यू निकालेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी साइन स्क्वायर a = 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ठीक, तो अब अपने इस क्वेश्चन के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो इट विल बी 1 माइनस, देखिए cos 2a है तो यानी कि इस एंगल का 2 टाइम्स हो जाना है। ओके, तो इट विल बी cos 2 × 2x + 5। ओके, अपॉन में 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा dx। नाउ जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देखिए अपॉन वाला 2 बाहर हो जाएगा 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ हमारा 1 रहना है, माइनस cos 4x + 10 dx। अब आप इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos का इंटीग्रेशन होगा sin 4x + 10, sin 4x + 10 डिवाइड बाई 4 प्लस c। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब अगर हम इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1/2 x माइनस साइन, देखिए अपॉन में जो 4 लिखा है इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, 1/8 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने पे। अंदर आ जाएगा साइन 4x + 10, आप चाहें तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन फॉर्मूलों को आप अलग से नोट कर सकते हैं क्योंकि इनका यूज़ जो है आगे भी आने वाला है। ठीक है, तो cos 2a के सारे फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे, उससे cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x × cos 4x। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट्स 2 sin 3x cos 4x। अब इसके लिए जो फार्मूला हमें अप्लाई करना है दैट विल बी 2 sin a cos b। सो इट इज़ गोइंग टू बी sin a + b प्लस sin a - b। ठीक है, तो इस फार्मूले को जो हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में तो ये बन जाता है 1/2 sin 3x + 4x प्लस sin 3x - 4x। sin 3x + 4x जो है इट इज़ 1/2 sin 7x, और sin 3x - 4x है वो आपका sin -x आएगा। तो हमें पता है कि sin -x इज़ माइनस sin x, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, सो इट इज़ माइनस sin x dx। चलिए इंटीग्रेट करने की बारी आ गई अब हमारे पास। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो इट्स -cos 7x अपॉन 7। एक्स के मल्टीपल में जो भी रहेगा वो अपॉन में आ जाना है।
तो ऐसे ही यहाँ भी साइन का अगेन माइनस कॉस एक्स, तो प्लस का हो गया कॉस एक्स प्लस सी। आप चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस का 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मेन फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है दैट इज 2 sin a cos b, दिस इज sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे cos 2x cos 4x cos 6x। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 टर्म दे दिए गए हैं, तो cos 2x cos 4x cos 6x। यहाँ पर ये फार्मूला जो हम मेनली अप्लाई करने वाले हैं वो 2 cos a cos b का ही रहेगा, विच इज cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सेम चीज़ आप करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप कोई भी 2 टर्म को साथ में ले सकते हैं, हमने पहले वाले दोनों टर्म को ही लिया, तो 1/2। अब 2 cos a cos b इट्स गोइंग टू बी cos a प्लस बी, 2x प्लस 4x लिखेंगे पहले, अब प्लस 2x माइनस 4x, cos में 2x माइनस 4x। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इस ब्रैकेट बाहर लिखेंगे cos 6x। ओके, सो 1/2 जो cos 2x प्लस 4x है ये बन जाता है cos 6x। बाहर भी cos 6x है, उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इट्स cos 6x। अब cos 2x माइनस माइनस 4x इट विल बी cos माइनस 2x। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि cos माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2x ही मिलेगा आपको, और बाहर हमारे पास है cos 6x। अब जब आप cos 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x। ओके, इतना स्टेप करने के बाद में अब आपको फिर से एक चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि दोबारा से हमारे पास 2 टर्म मल्टीप्लाई में यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फिर से करना पड़ेगा। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 1/4। इधर आ गया 2 cos स्क्वायर 6x और प्लस का 2 cos 6x इंटू cos 2x। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 वाला, इसमें हमने cos 2a के फार्मूले का यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड की थी कि किस तरीके से साइन स्क्वायर की वैल्यू हम cos के टर्म में निकाल सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि अगर हमें cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी हो तो दिस विल बिकम cos 2a प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 cos स्क्वायर a निकालते हैं, यहाँ पे से 2 cos स्क्वायर 6 दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली इसको cos 2a प्लस 1 लिख सकते हैं। यानी इस स्टेप में मिल जाएगा आपको 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस 1 और 2 cos a cos b का फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, इट्स cos 8x प्लस cos 4x। ओके, इतना करने के बाद बारी आती है इंटीग्रेशन की। तो चलिए देख लेते हैं इंटीग्रेशन भी। आई हैव टू इरेज समथिंग, तो इसको यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। ओके, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे, देखिए इसको मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12 इज गोइंग टू बी sin 12x अपॉन 12, फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 8 का sin 8x अपॉन 8, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4। ठीक है, आप चाहें तो जो 1/4 बाहर लिखा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/48 sin 12x प्लस x/4, इसे आप आगे भी लिख सकते थे, तो 1/32 मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म में sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी टेस्ट वगैरह में आ सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, तो इनको आप साथ में लिखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के। देखिए अब आते हैं एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन पे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन क्यूब 2x प्लस 1। ओके, अब साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने का हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं मेनली। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में करना है। एक तरीका है कि इसको हम साइन स्क्वायर इंटू साइन लिख लें। ओके, फिर साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख के कॉस एक्स को टी मान करके आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है साइन 3a का फार्मूला या साइन 3x का फार्मूला। तो हम यहाँ पे दूसरे वाले मेथड से करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए मेनली जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग ऑलरेडी 7.2 में अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ सीख रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू यूज़ साइन 3a फार्मूला। ओके, सो इट्स साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो इस फार्मूले से आप साइन क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन क्यूब a विल बिकम 3 साइन a माइनस साइन 3a अपॉन 4, पूरे के अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें अपने क्वेश्चन में पुट कर लेना है। सो 3 साइन ब्रैकेट में 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a, तो साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 और अपॉन में 4। अब दोनों स्टेप को अलग करिए। 3/4 साइन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 3/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x प्लस 1 और अपॉन में आपको 2 आ जाना है, क्योंकि जो भी x के मल्टीपल में रहेगा वो अपॉन में लिखना रहेगा आपको यहाँ पर। माइनस ऐसे ही 1/4 अगेन कॉस साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 और अपॉन में आएगा हमारे पास 6। ओके, प्लस का c। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई वगैरह जो करना है। तो माइनस का 3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/24। और आप चाहें तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं। तो इट्स कॉस 3x प्लस 3 कॉमन करेंगे। सो इट्स जस्ट अ मिनट। सो कॉस 3 कॉमन करने पे अंदर आएगा 2x प्लस 1 प्लस c। तो ये फाइनल आंसर होना है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज भी हम कर सकते हैं। तो आई एम टेलिंग यू बोथ द मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन से करेंगे और आइडेंटिटी वाला भी। तो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। देखिए कॉस क्यूब एक्स जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इंटू कॉस। नाउ जो आपका साइन क्यूब एक्स तो ठीक है, जो कॉस स्क्वायर लिखा है यू कैन राइट इट 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब आपको करना क्या है कि साइन एक्स को टी लेट कर लेना है। जैसे आपने साइन एक्स को टी लेट किया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब कॉस एक्स डी एक्स यहाँ से डी टी मिल जाएगा और शुरुआत में आ जाएगा टी क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5, पावर सेट होती है मल्टीप्लाई करने पे, डी टी। इंटीग्रेट करिए, इट्स टी टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अब बस सिर्फ आपको टी की वैल्यू पुट कर लेनी है विच इज़ साइन एक्स। तो साइन टू द पावर 4x माइनस 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस सी। ओके, सो आई होप ये वाला मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा मेथड है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का ही हम और मेथड देखते हैं कि और मेथड क्या होगा इसका। अगर इसे हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से करना है तो क्वेश्चन इज साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स।
वी नो दैट कि साइन एक्स कॉस एक्स अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए यानी 2 sin x cos x इज द फार्मूला ऑफ साइन 2x। तो अगर ऐसे ही इस टर्म को हमें साइन 2x की फॉर्म में लाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, 1/8 दिस विल बी 2 sin x cos x का होल क्यूब। अब 1/8 अंदर आ गया आपका साइन 2x का होल क्यूब या साइन क्यूब 2x, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करेंगे। जैसे वहाँ से हमने साइन क्यूब ए के लिए जो एक वैल्यू निकाली थी, एक फार्मूला निकाला था, तो वैसे यहाँ भी साइन क्यूब 2x के लिए लिखा जाएगा। तो जो फार्मूला बनेगा साइन क्यूब ए के लिए दैट इज़ 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ओके है ना, तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो इसकी हेल्प से आप जब इसमें रखने जाएंगे ए के लिए, सॉरी, तो यहाँ पे ए ही रखा जाएगा। तो इन दोनों जगह पे आप ए ही रख लीजिए। ठीक है, फार्मूले में भी ए था यहाँ पर, सो इट्स 3 या। तो नाउ द क्वेश्चन विल बिकम 1/8 3/4 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 6x। ओके, पुट करके इंटीग्रेशन करिए इसका, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। इट्स 1/8 साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो आपका फिर से यही आंसर आना है। 3/4 बाहर कर लीजिए, माइनस का कॉस ध्यान रखिएगा 2x है तो अपॉन में 2 आएगा। ऐसे ही इधर 1/4 माइनस कॉस 6x और अपॉन में 6। आगे इसके आगे आप इजीली इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3, तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क वर्कशीट जो आप कहना चाहें। बट इसमें फार्मूला क्या लगेगा वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। फार्मूला आई एम नोटिंग इट। फार्मूला इज 2 sin a sin b। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, और फिर लगाएंगे 2 sin a sin b का फार्मूला दैट इज cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ओके, लाइक अगर साइन 4x साइन 8x लिखा हुआ है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी 4x माइनस 8x माइनस कॉस ए प्लस बी 4x प्लस 8x। फिर रख करके इसको हम आगे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दीज आर द होमवर्क्स। अगर कोई डाउट होता है यू कैन आस्क इन कमेंट्स। ओके, उसको अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, वीडियो को बहुत लंबा ना रखते हुए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके उनको करने के लिए वील यूज़ द रेशनलाइज मेथड। ठीक है, यानी कि हम जैसे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस लिखा हुआ है तो हम इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जो डिनोमिनेटर में अगर प्लस टर्म दिया हुआ है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो बाई 2 वाला जो आइडेंटिटी है, जैसे कॉस एक्स की आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसे ही कॉस जो नीचे कॉस लिखा हुआ है वहाँ हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस हम लगा सकते हैं, तो वो भी यूज हो सकता है। बट ये मेथड भी आप लगा सकते हैं, दोनों सही हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो इट्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। नौ सारे स्टेप्स को अलग अलग कर लीजिए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और द लास्ट वन इज 2 कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन में, और साथ ही साथ 1 अपॉन साइन, ये भी आ जाएगा यहीं पे। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर, दूसरा हो गया कॉट स्क्वायर माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब एक समस्या यहाँ पे आती है कि कॉट स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है,
तो हम क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे आइडेंटिटी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी है, विच इज़ कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर -1। ओके, और माइनस का 2 कॉट एक्स कॉसेक लिखा ही हुआ है, इसका तो फार्मूला होता है ना। तो चलिए अब इसमें फार्मूले सारे रख देते हैं हम, तो उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी स्पेस, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। ओके, चलिए अब देखिए इसको हम रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट एक्स। अगेन कॉसेक स्क्वायर तो माइनस कॉट एक्स फिर से आ गया, माइनस का एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट इज माइनस का कॉसेक एक्स, तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 कॉसेक एक्स आ जाएगा हमारे पास, प्लस सी, -2 कॉट एक्स प्लस का 2 कॉसेक एक्स -x प्लस सी। आप चाहें तो 2 कॉमन कर सकते हैं पहले 2 स्टेप से, और देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। जो आपको मैंने क्वेश्चन एज अ असाइनमेंट दिए हैं वो आप दोनों क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ओके, कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क, एंड ठीक है, आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।